देवगुरु बृहस्पति जो हमारे जीवन में विवाह, संतान, शिक्षा के कारक हैं, ये वक्री होने जा रहे हैं। वर्तमान में ये वृषभ राशि टॉरस में चल रहे हैं और यहीं पे वक्री होंगे और यहीं पे ये वक्री होके मार्गी होंगे। इनका जो वक्री काल है वो 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक रहेगा। तो इस काल की ही मैं चर्चा करूंगी कि कैसा रहेगा सभी राशि के ऊपर गुरुदेव का वक्री होना। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं। ये जो इनकी दृष्टि है 5वीं और 9वीं अमृतमय दृष्टि है और इसका जहाँ पे भी दृष्टि पड़ेगी, जिस भी भाव पे पड़ेगी इसकी दृष्टि आपकी राशि के हिसाब से, तो उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस गोचर काल में क्या उपाय करना है, तो एकमात्र एक खास उपाय है जो सभी राशि वालों को कर सकते हैं, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप। अब अलग अलग राशियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल कैसा परिणाम देगा वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि धन की राशि है और स्थिर राशि है और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के अंदर, आपके शरीर में, आपके व्यक्तित्व में ही वक्री हो रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन का ये समय रहेगा। लग्न में जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो कुछ न कुछ आपके पर्सनैलिटी में चेंज अवश्य लाते हैं। आपकी कुंडली को अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर के मालिक हैं और आपके 11वें घर के मालिक हैं। 8वां घर अचानक होने वाली चीज़ों का है, ससुराल का है और रिसर्च का है। और 11वां घर है वो आपकी आय का है, मनोकामनाओं की पूर्ति का है। आपके लिए ये श्रेष्ठ परिणाम देके जाएंगे वक्री होकर के। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो आएगा, परंतु ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से बनी हुई रहेगी। आपके हर कार्य में सहायता मिलेगी, हर कार्य आपका बनेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कार्य बन कैसे रहे हैं। जब आपको पैसे की जरूरत होगी, आपके पास नहीं होंगे, पैसे आ जाएंगे। जहां आपका काम अटकेगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सारे काम आपके अटकने के बाद भी हो जाएंगे और आपको ऐसे ऐसे लोगों से मदद मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो बहुत बढ़िया आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा बनी हुई है। आप ईश्वर आराधना करें और आस्तिक बने रहें। विष्णु भगवान के बीज मंत्रों का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप इस गोचर काल में करते रहें। आपको अपना आत्म विवेचन भी करना चाहिए। आप में क्या कमियां हैं, कहाँ आप सुधार कर सकते हैं, किस कार्य क्षेत्र के अंदर आपको परेशानियां कम आएगी, कौन सा कैरियर चुने, कौन सा व्यापार चुने, सब आपको ईश्वरीय कृपा से सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी। बस आप सोचिए, अपना आत्मविवेचन कीजिए, अपनी क्षमताओं को आंकिए। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष करके इस गोचर काल में ध्यान रखना, तभी आप इस गोचर का लाभ उठा पाएंगे। वक्री गुरु के कारण थोड़ा सा मन में भ्रम की स्थिति तो होगी। आपके मन के बुद्धि ऐसा लगेगा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, परंतु फिर भी आप है ना सही मार्ग पे पकड़ लेंगे। तो कभी आपका मन करेगा पूजा नहीं करें, कभी करेगा पूजा करें। इस टाइप की जो स्थितियां होती है ना, मन स्थिति वैसी होगी और अल्टीमेटली आखिर में आप सही मार्ग पर चल जाएंगे। इस प्रकार की आपके अंदर खूबियां आपके व्यक्तित्व में रहेगी। सभी चीज़ों से आपको आखिरकार में विरक्ति का सा भाव हो जाएगा, यानी कि आप ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा हाँ ये कर लिया, ठीक है, ये इसमें ये चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे संतोष भाव होता है वैसा संतोष भाव आपके अंदर रहेगा। अब देखते हैं आपके कार्य क्षेत्र कहाँ पे इसकी दृष्टियां पड़ रही है। इसके पास देखा जाए, दृष्टियों की बात करें, देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके संतान भाव 5वें भाव पे पड़ रही है, आपके शिक्षा और आपके प्रेम के भाव पे पड़ रही है। यहाँ पे देवगुरु की जो दृष्टि पड़ रही है पंचम घर के ऊपर। तो पंचम घर का जो भी कारक तत्व हैं, जो भी चीजें हैं, सब्जेक्ट हैं, उनमें बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चेंज मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो श्रेष्ठ टाइम है, आप बदल सकते हैं। अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल भेजना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। प्रेम के संबंध में बंधना, उसको स्थिरता देना और विवाह में बदलना बहुत ही इन सब चीज़ों के लिए श्रेष्ठ है। और प्रेम संबंध आपके चलेंगे तो वो बड़े मजबूती के साथ चलेंगे, बड़ा आपका कंपेटेबिलिटी बैठेगी और बहुत अच्छा आपका इस समय स्थापित होएगा प्रेम संबंध। जो भी रिश्ता आएगा विवाह के लिए वो भी बहुत बढ़िया रिश्ता आएगा। इनकी दृष्टि 5th भाव पे पड़ रही है, तो ये संतान के साथ साथ संतान का ही भाव है और आपकी शिक्षा का भी भाव है। तो शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देगा ये। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा परिणाम देगा। जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हर कंपटीशन एग्जाम में अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से आप उनका प्रदर्शन होते हुए देखेंगे और वो श्रेष्ठ परिणाम देंगे। संतान है, अगर किसी की वैवाहिक है और संतान है तो संतान की शिक्षा के परिणाम बेहतर आएंगे। संतान से खुशखबरी
खुशखबरी मिलेगी। संतान की उन्नति होगी अगर संतान बड़ी है तो। कुल मिला के देखें तो संतान की दृष्टि से आप सुखी दंपत्ति इस गोचर काल में महसूस करेंगे। अब एक जो इसकी दृष्टि पड़ रही है, जो सीधी दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है। 7वें घर होता है हमारे बिजनेस पार्टनर और वैवाहिक पार्टनर का। लिक्विड हमारे पास जो मनी रहती है उसका भी है। इस समय आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा, जितनी आपको आवश्यकता है, मोर देन सफिशिएंट। और साथ ही साथ आपका अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। जीवन साथी के संग कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई मामला चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आपका मामला आपके पक्ष में होगा और आपका दाम्पत्य जीवन को ये बचा लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हमारे जीवन के अंदर ज्ञान के, विवाह के, संतान के कारक हैं, ये विवाह को करवाने वाले ग्रह हैं। ये विवाह विच्छेद के कारक नहीं है। तो जिन भी लोगों को विवाह में प्रॉब्लम थी उनमें सुधार देखने को मिलेगा और दाम्पत्य जीवन सुख में हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। यानी कि किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, वैवाहिक पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो, दोनों में ही आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। व्यापारिक पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आपके मतभेद थे तो वो मतभेद खत्म होंगे और आपका व्यापार अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये श्रेष्ठ समय है। अभी मैं तारीख भी बताऊंगी कि किस तारीख को करना है, किस तारीख को नहीं करना है, तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। अभी आखिरी में आने ही वाला है उसका भी टाइम। तो कुल मिला के संतान की दृष्टि से अच्छा है, व्यापार की दृष्टि से अच्छा है। व्यवसाय में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आप में इतनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान आ जाएगा इस गोचर काल में कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर जाएंगे और सक्सेस प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। अमृत में 9वीं दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां एक चमत्कार सा कर देते हैं, बहुत प्रकाशित कर देते हैं उस ग्रह को, बहुत अधिक पॉजिटिव कर देते हैं। तो भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये नीच दृष्टि होगी, परंतु फिर भी भाग्य में आपके वृद्धि होगी। पिता से संबंध सही बना के चलिएगा इस गोचर काल में, क्योंकि पिता के सहयोग से, पिता के आशीर्वाद से आपके भाग्य में चमक आ जाएगी। पिता के साथ अगर कोई व्यापार करते हैं तो भी बढ़िया रहेगा। अगर आप पिता ही हैं और अपनी संतान को व्यापार से या बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं तो श्रेष्ठ समय है। अपनी संतान को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में आप शामिल कीजिए, आपको लाभ होएगा। अगर पिता अकेले काम करते हैं नौकरी में, जॉब में, तो पिता के भी व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में पदोन्नति की संभावना बन रही है। किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। कुल मिला के देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है और जितनी भी कोई परेशानी आएगी ऐसे संकट के टाइम में देवगुरु बृहस्पति आपको बचा ही लेंगे। मन लगा के अपने कार्य क्षेत्र में चलें, लाभ होएगा। अब तारीख की बात कर लें कि कौन सी तारीख आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगी, जिस समय आप कोई बड़ी डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई पेपर वर्क कर सकते हैं या कोई भी महत्वपूर्ण शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं। वो तारीखें हैं अगले साल पड़ेगी। वो तारीखें 5 से लेकर के 15 जनवरी तक। ये श्रेष्ठ समय है। इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण बड़ा कार्य कर सकते हैं। अब किन तारीखों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि श्रेष्ठ समय नहीं है, वो समय है, पहला समय तो अक्टूबर के अंदर ही पड़ रहा है, 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इस समय बचें किसी भी प्रकार के पेपर वर्क करने से और किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के लेन देन से, किसी भी प्रकार के मंगल कार्य से। इन तारीखों को बचे। दूसरी जो तारीख है शुभ तारीख, वो दिसंबर में पड़ रही है। दिसंबर में 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर का ये टाइम है, 10 दिन का। इस समय भी सावधानी रखें, किसी भी प्रकार के नौकरी से संबंधित, कैरियर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य न करें। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों को? वृषभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति बढ़िया चल रहे हैं। गाय की आप सेवा कीजिए, गाय को पीली चीजें खिलाइए, कुछ भी, लड्डू, चने की दाल। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत अधिक ऊंचाइयों पे आपको लेके जाएगा। अवश्य करके देखिए एक बार और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ। मात्र 3-4 दिन करके देखिए और परिणाम आपको अपने सामने ही प्रस्तुत होता हुआ दिखेगा। दूसरा उपाय, एक और उपाय है, तीसरा वो ये जो करिए कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना भी आपको कई परेशानियों से भी मुक्ति दिलाएगा और प्रमोशन भी करेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही